श्री रामचंद्राय नमो नमः। मैं आपके सामने प्रणति पंचशिका से 19 श्लोक उपस्थापित करने जा रहा हूँ, जो प्रोफेसर डॉक्टर सुभाष चंद्र दास जी का एक अभिनव अवदान है। महाकवि श्री जयदेव जी की स्तुति हमारे पास विद्यमान है और इसके साथ साथ हमारे महान लेखक, महान कवि जो प्रोफेसर दास जी है, इनका लेख भी 5 विशेष गुणों से विमंडित होता हुआ सुंदर अर्थ को प्रकाश करता है, जो सभी के लिए अनुकरणीय है। श्लोक इस प्रकार है। प्रताप विध्वस्त दशास्य वादः मुनि भ्रमाचा तकमुदनाब्दः नवाम्बुदश्याम लशोभनाङ्गः प्रपाहि राम त्वमुदारकामः प्रपाहि राम त्वमुदारकामः। 10 बदन वाला था रावण, जिसने सीता को चोरी करके अशोक वन में रखा था। प्रताप विध्वस्त दशास्य बाद, 10 मस्तक वाला रावण का निधन जिस रामचंद्र ने किया था, वह बात बहुत अनुपम है। और एक उदाहरण है, चातक को आपने देखा होगा। चातक वर्षा के पानी गिरने से उस पानी को कैसे अपने चोंच को खोलकर चातक पीता है, स्त्री चातक पीती है। ये भी अनुपम दृश्य है, सुंदर दृश्य है। वो कहीं डिपॉजिट किया गया पानी, रखा गया पानी को नहीं पिएगा चातक, या चातक नहीं पिएगी। लेकिन जब वर्षा होती है, वो पानी आसमान से गिरता है, उस पानी को चातक पीता है, चातक पीती है, स्त्री चातक भी पी लेती है। उसी प्रकार यहाँ रामचंद्र ने जो सुंदर लेख लिखा है, और उस रामचंद्र पर जो सुंदर लेख लिखा गया है, हमारे कवि जी ने लिखा है, वह बहुत आनंदवर्धक है मुनियों के लिए। मुनि लोग श्री रामचंद्र का जो उदय हुआ, वृद्धि हुई, वो तो देव ही थे। वृद्धि होने के बाद जब बड़े हो गए, रावण का हत्या हो गया, उस समय यह बतलाया गया है कि मुनि लोग इतने प्रसन्न हो गए रामचंद्र जी के सद्गुणों को देखकर, जिसके बारे में हम नहीं बता सकते। अर्थात अपूर्व आनंद उनको प्राप्त हुआ। मेघ को देखकर चातक आनंदित होता है, और श्री रामचंद्र को देखकर मुनिगण आनंदित हो गए। बहुत सुंदर तुलना कवि ने यहाँ की है। फिर भी कवि ने बतलाया, नवाम्बुद श्यामल शोभनांगः। ये नवाम्बुद, नवाम्बुद अर्थात नया जलराशि। जब मेघ आ जाता है, वो श्यामल श्यामल दिखाई देता है, काला काला दिखाई देता है वर्षा होने के समय।
उसी प्रकार श्री रामचंद्र शोभनीय है। श्री रामचंद्र देखने के लिए बहुत सुंदर है। कैसे? ना काले मेघ जैसे, श्री रामचंद्र काले मेघ जैसे बहुत सुंदर थे, मनोरम थे, मनोज्ञ थे, आकर्षक थे। इनका दृश्य भी सभी के लिए बहुत दर्शनीय था। यह बात भी श्री रामचंद्र की जो रूप की वर्णना यहाँ भी बतलाई गई है, दी गई है। अंत में बताया गया है, प्रपाहि राम तुम उदार काम। आप रम्यमान हो, आप सुंदरता का अवतार हो, आप सौंदर्य का अवतार हो, आप मनोरमता का एक जीता जागता प्रतीक हो। यू आर द स्टोर हाउस ऑफ ब्यूटीफुलनेस, ब्यूटी, सौंदर्य ही आप में भरपूर है। ऐसा श्री रामचंद्र जो कि उदारवान है, जिनमें उदारता जैसा गुण विद्यमान है, जो सभी को उदारता देते हैं, दया जिसका लक्षण होता है, इनमें काम होते, इच्छा होती है दूसरों को दया दिखलाना। सर्विस टू मैनकाइंड इज सर्विस टू गॉड, यही फीलिंग उनमें ही थी। तो दूसरों को दया दिखाने में जो मशहूर है, जो श्री रामचंद्र, वही श्री रामचंद्र सभी को, हमें बचाए, सभी को बचाए, सुंदर ढंग से किया गया है। इस श्लोक में 5 गुण बतलाया गया है, जो कि अनुपम गुण यहाँ बतलाया गया है। इसका अर्थ नहीं कि बाकियों में नहीं है, बाकियों में है, और इसमें भी महत्ता है कि 5 गुणों का वर्णन इस सुंदर लेख में किया गया है। इसलिए इसका उड़िया में भी प्रोफेसर ने सुंदर रूप में बतलाया है। वही अर्थ है, बहुत सर्वव्यापक है, सभी ज्ञानी गुणियों के द्वारा उच्च प्रशंसित है। और हम तुलना के रूप में कह सकते हैं, विनाशील प्रभु दश बदन मुनि चातक मुद वर्धन घन नव जलद श्याम शोभन राम करन्तु रक्षा मोर उदर काम। तुलना यदि हम लेते हैं श्री जयदेव जी का, ये भी अनुपम है। भीतरसी दीक्षुरणे दिक्पति कमनीयम् दशमुखमौली बलिमणि केशवधृत केशवधृत राम शरीर केशवधृत राम शरीर जय जगदीश हरे। यहाँ कवि ने कैसे रावण को हत्या करने के बाद इनके 10 मस्तकों को 10 दिग्पालों को दिया था, यह भव्य वर्णन है। बहुत सुंदर रूप में यही बात बतलाई गई है। एक विशेष बात से श्री जयदेव ने अपनी कविता की, अपना श्लोक की पुष्टि की है, और सुंदर ढंग से हमारे कवि ने 5 विशेष गुणों से श्री रामचंद्र के अद्भुत गुणों का वर्णन करके सभी में आनंद को भर दिया है। हम लोग पढ़कर बहुत आनंद अनुभव करते हैं। सभी लोग आनंद को पाएं, राम अर्थात सुंदर, यही रमणीयता उनके पठन में आए, यही कामना की जाती है।
नमो नमः।